मेरा सांस बंद करके पीछे कमरे में ले गया। जैन ने मेरी छाती पे बैठ के मेरे मुंह में गंदी हरकतें करता रहा। इसका मुंह ढीला ढीला था। मैं इसे लेके ऊपर आई ना तो इसने ऊपर आके मुझे सब कुछ रो रो के बताया। भाई मेरी बात सुने, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, मेरा बच्चा मर जाता तो मैं क्या करती? एक माँ ही सोच सकती। वो ला कर पैसे देते हैं, 50,000 देते हैं, तुम पैसे ले लो, उनसे सुलह कर लो। भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। घर कोई नहीं था। मैं और मेरा नहीं, एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोलता। बच्चा जो है ना वो रो रहा है और बच्चे को सिखाया गया भाई। 9 साल की बच्ची थी और 9 साल की बच्ची ने इन्होंने पहले भी इतने ज्यादती की थी। 1 महीना पहले का वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वक़ार दानिश और आप देखें ढेली धरती। नाज़रीन, शुरू से बरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉप है और साथ एक घर है। एक घर में एक 7 साल बच्चा मौजूद है और उस 7 साल बच्चे के साथ ज़्यादती का इल्ज़ाम ज़्यादती की जाती है, जबकि उसका बकौल जो बच्चे की कहानी है वो आपसे बच्चे से बात करते हैं और बाद में इनके जो अहले खाना है जिन्होंने ज़्यादती की है, साथ वाले हमसायों उनसे भी बात करवाते हैं। मामला क्या है सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पुलिस से भी बात की है, पुलिस क्या कहती है, ये सारे मामला हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उस्मान अली। उस्मान, क्या हुआ तेरे साथ ऐसा? मेरी बहन ने कहा तुम नीचे खेलने चला रहे। मैंने कहा चलो मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। जैन कहता इधर आ, मुर्गे बंद कराओ। तूने नहीं मुर्गे बंद कराए ना, थोड़ी सी मुर्गे तूने नहीं मुर्गे बंद कराए ना, मैं तुझे मारूंगा। मैंने कहा चलो मुझे मारना मत, मैं तुम्हारे साथ मुर्गे बंद करा देता। मैंने मुर्गे बंद कराई, अंदर पिंजरे में रखने लगा हूँ। उसने शटर बंद कर लिया। दुकान के अंदर दुकान उनकी मुर्गियों वाली है यहाँ पे? नहीं, आगे उनका शटर है, पीछे कमरा है। पीछे कमरे में ले गए जी। अच्छा, कमरे में ले जाने के बाद कौन कौन था? तो उसके जैन के साथ, उसके साथ कौन था? और ज़ुबैर चाचू उसका अंदर बैठा था। ज़ुबैर चाचू उसका अंदर बैठा था जी। अब जो जैन था उसने तुम्हें क्या कहाँ मतलब किस किस साथ में तुम्हें हाथ लगाया? क्या किया? मेरे मुंह में गंदी हरकतें की। मेरी पैंट तारता था, मैंने तारने नहीं दी। अच्छा, फिर उसने छोड़ा, उसके ज़ुबैर चाचू ने मुझे पकड़ लिया। मैं उन दोनों ने पैंट तानी, मैं तारने नहीं दी। उसने मेरे मुंह में गंदी हरकतें की। मेरे जैन ने इधर होंठ पे चक्की भी काटी है इतनी ज़ोर से। ये निशान पड़ा हुआ है, इसके होंठों पे ना निशान पड़ा है। आपको क्लोजअप से दिखाते हैं कि किस तरीके वो बेचारे के साथ। बेटा, उसके बाद किसने आपको देखा कि बाहर निकल रहे हो? मेरी बहना ने देखा, और कोई आया नहीं था। मेरी बहना ने देखा ऊपर, उसने कहा चलो इसके साथ मुर्गियाँ बंद करा रहा, मैं अंदर बैठ के टीवी लगा लेती हूँ। तो मतलब वो ऊपर आ गई फिर? जी, वो ऊपर आ। बेटा, आपने जब इसको देखा तो आप उन जैन ने क्या कहा था? मैं ऊपर से देख रही थी कि ये किधर जाता है, तो मैं ऊपर से देख रही थी? मैं ऊपर से देख रही। मैंने ऊपर से देखा कि ये उसके साथ मुर्गियाँ बंद करवा रहा है। मैं फिर आके अंदर बैठ के टीवी लगा ली। फिर मैंने नीचे देखा ना तो मुझे नहीं नज़र आया। मैं भाग के, मेरे दिल को कुछ होने लग पड़ा। मैं भाग के नीचे गई तो शटर बंद था उनका। मैंने जल्दी से शटर बजाया ना, तो मैंने उससे पूछा मेरा भाई तुम्हारे साथ मुर्गियाँ बंद करवा रहा था, किधर है? कहता हाँ मैं अभी भेजता हूँ उसे बाहर। तो मैंने कहा उसे जल्दी भेजो। इसके आंसू साफ़ करके उसने इसे बाहर धक्का दे दिया। इसका मुंह ढीला ढीला था। मैं इसे लेके ऊपर आई ना तो इसने ऊपर आके मुझे सब कुछ रो रो के बताया। मम्मा को बताया? जी, मामा आई तो फिर मैंने उन्हें बताया। अब मुझे ये बताएं, आपने जब बच्चे की, आपकी बेटी ने आपको आगे बताया तो उसके बाद क्या माजरा बना? आपने फिर क्या? भाई मैं घर नहीं थी, मैं कपड़े दर्जी से लेने गई थी। मेरे मियाँ के कपड़े दर्जी के दिए, मैं उधर गई हूँ तो मुझे ना इन्होंने बताया, उस्मान फातिमा ने, कि मम्मा जैन इस तरह मेरे सांस बंद की है। तो भाई मेरी बात सुने, एक मेरा बेटा है, ये एक ही बेटा है, एक ही मेरी बेटी है, ठीक है। भाई मेरी बात सुने, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, मेरा बच्चा मर जाता तो मैं क्या करती? एक माँ ही सोच सकती। कोई पुलिस वाला हमारा नहीं साथ दे रहा, कोई कुछ नहीं। अल्लाह खैर करेगा, इंसाफ इंशाल्लाह आपको मिलेगा। बेटा इधर नजर। फिर आपने 15 पे कॉल की? जी भाई, हमने 15 पे कॉल किया है। पुलिस वाले जब हम पास जाते थे तो हमें कहते थे जाओ आप लोग उधर। ना ही मुझे जाने देते थे, बच्चे को लेके साइड पे खड़े, ना ही मुझे जाने देते थे, ना ही मेरे मियाँ को पास आने देते थे। मैं तो रोती थी इसकी हालत देख के। इसका होंठ सारा सूजा हुआ था, होंठ पे पता नहीं उसने चक्की काटी क्या की। भाई मेरी बात सुने, अगर इसकी पैंट उतारता था, अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ और करता, मेरा बच्चा मर जाना था।
तो मैं क्या करती, मेरे बच्चों ने मुझे बताया, मैं आई हूँ घर। तो FIR होगी है? हाँ जी भाई होगी, लेकिन कोई पुलिस वाला उनका ही साथ दे रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहे। उनकी बेल करवा रहे हैं, बार बार उनकी बेल करवा रहे हैं। 2 तारीख का वाक़या है, तो आज 25 हो गई है, तो कोई हमें इंसाफ नहीं मिला। FIR आपको फिर उसके बाद 15 पे कॉल आई दोबारा कि क्या पूछा वगैरह उन्होंने? उन्होंने भाई उस टाइम आए थे, उस टाइम ही लिख के लगे हैं, तो पता नहीं हमने जो दरख्वास्त लिखवाई है वो दरख्वास्त नहीं है, ये उन्होंने कोई और पर्चा लिख दी है अपनी तरफ से लिख। हाँ जी, उन्होंने अपनी तरफ से क्या माजरा है कि मेन वजह क्या है कि वो पड़ोसी को उसके जानने वाले, या क्या वजह है पुलिस वाले? भाई वो इधर ना पुलिस वाला कभी इनका घर साथ है, तो इनका होटल है, उधर से पता नहीं रोटियां खाते हैं क्या करते हैं, हमारा कुछ साथ नहीं दे। मेरा मियाँ रिक्शा चलाता है, हम गरीब हैं, हमारा कुछ इंसाफ नहीं हमें मिल रहा। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिले बस। कल कलान को मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाता है, मेरा एक बेटा है, तो मैं क्या करूँगी? तो अब पुलिस का जो रवैया है, अब आपकी तफ्तीश कौन कर रहा है? कुछ के आपका नंबर है आपके पास उसका? जी भाई नंबर है, कहता किधर आओ। जब हम दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, मेरे मियाँ को कहता है कि जाओ बोतल ले आओ, पानी ठंडा ले आओ, मुझे उधर बैठा लेते हैं। मैं जब मियाँ मेरा आता है तो कहते हैं कि जाओ, वो लाख रुपए देते हैं, 50,000 देते हैं, तुम पैसे ले लो, उनसे सुलह कर लो। भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पैसे की डिमांड पे? हाँ जी, पैसे की करते हैं। वो पुलिस वाले को कहते हैं कि इनको कहें कि लाख रुपए ले लें तो हमारी जान छोड़ दें। आप क्या कहते हैं कि उनको थाने जाना चाहिए, या फिर आप भी चाहते हैं कि पैसे होने चाहिए? नहीं नहीं, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं भाई, बच्चों से ज़्यादा मुझे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे मेरे बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चे को कल कलान को कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं? जी भाई हम किराए पे रह, नीचे मालिक मकान है, वो हमारा साथ बेचारा गरीब समझ के वो दे रहा है, तो उनको भी अब धमकियाँ मिल रही हैं कि इसको फैर मार देंगे। अल्लाह से को, मेरे मियाँ का नाम अल्लाह से, उसको कह रहे थे कल रात को मिले हैं कि ये अगर तू सुलह नहीं करेगा तो ये मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। धमकियाँ दे रहे हैं उल्टा? धमकियाँ दे रहे हैं भाई, बदमाशी ऊपर से गुंडागर्दी है। सबसे अपन तफ्तीशी से बात करते हैं, अरे हम उनको कॉल करते हैं, पूरा मामला उनसे भी जानते हैं ताकि उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या सच और क्या। इकबाल साहब इनका नाम, इकबाल साहब को हमने नाज़रीन कॉल करनी है और देखते हैं उठाते हैं, अगर उठा लेते हैं तो उनसे बात करते हैं। सरकार की मदद हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। मोबाइल से फंड इस कॉलर ट्यून को अभी अपना बनाने के लिए *3 दबाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वकार दानिश बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि एक रसूलपुरा में एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक 7 साल बच्चा है, उसके ख़िलाफ़ एक उसके साथ ज़्यादती की जाती है। कॉल कि आपकी दरख्वास्त के एक शख्स है जिसको आपने गिरफ़्तार करना था, तो ये क्या मामला था पूरा? जी जी, ये बात इस तरह हम तस्दीक तो हुए, मैं क्या है कि गवाह लेके आपको बंदे की तस्दीक करा या पता लगे कि वाकई ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ पर्चा तक है। लेकिन अजे तक ना वो आ रहे हैं, ना वो आ रहे हैं, बस वो आ रहे हैं साड़ी सुलह हो रही, बस यही गल कर। कौन कहता है सुलह होगी है? कौन किस पार्टी, मुद्दई पार्टी ने कहा है या जो मुल्ज़मान है? मुल्ज़म पार्टी कहती है। मुल्ज़म पार्टी कहती, तो मुल्ज़म पार्टी तो कहेगी सुलह होगी। आपको कुछ सुलहनामा दिया उन्होंने? सर बच्चा है, मैं करेंगे कोर्ट जाते बयान देना, मेरे को आओ सामने तस्दीक तो नहीं, हाईलाइट फिर करेंगे, फिर मुनासिब उन्होंने आना है, कहते हैं जैसे 6 बजे आवांगे, 6 बजे आएंगे तो उनको गिरफ्तार करें ना, फिर उसके बाद अदालत में इनके बयान दिया जाएँ, जो भी लिए जाएँ। ज़रूरी नहीं तो उनको खज्जल किया जाए। मैं आ देने फिर सर तस्दीक लेना दिला, तो अभी आप बिज़ी हैं मेरे ख्याल। चलें ठीक है, थैंक यू। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। क्या कहते हैं? ये जो उन्होंने वकूआ बनाया है, ठीक है, सरासर झूठ है। किस लिहाज से? इन्होंने कहा है जी ये मैं उनका वालिद हूँ, उस बच्चे का वालिद हूँ जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ठीक है। FIR के ऊपर लिखवाया है कि बच्ची ने ऊपर से देखा है। मेरे घर का शटर उठाएं, 1 मिनट इधर आएँ। कोई आदमी कह रहे हैं कि इसके ऊपर से कोई चीज़ नज़र आती है, ये आए अंदर तक आए, चल ठीक है। ये देखिए अंदर कमरा है वैसे, ये देखें, मैं रहता ही यहाँ पे। अच्छा ये आपका घर है? ठीक है, ये मेरा घर है, कोई चीज़ ऊपर से नज़र नहीं आती। अच्छा, दूसरा इसकी बच्ची ने कहा कि मैंने गली में शोर डाल के अपने बाइक को अंदर से निकाला है, FIR के ऊपर जो लिखा हुआ है,
ठीक है। तो मुख्तसर सी लिखी हुई है। FIR जो झूठ है ना, जितना मर्जी बना लो, ठीक है। तो बच्चा किधर है जिसने वो काम पे गया हुआ है, ठीक है। वो उस दिन जमानत करवानी, जमानत पूरी जमानत करवाई हुई है। आप लोगों को जो पुलिस है वो क्या कहती है? पुलिस बुलाती है, हम जाते हैं, इनको बुलाती है, ये जाते ही नहीं है। ऊपर से पुलिस वाला यहाँ पे आया है और तस्दीक करने के लिए, तो इन साहब ने बदतमीज़ी की। अभी देखिए 5, ये ज़रा कैमरा अपने साइड पे घुमाएं, ज़रा घुमाएं तो सही। ये 2 मिनट के लिए कैमरा घुमा रहे हैं, ठीक है। तो कितने आदमी इकट्ठे हुए हैं। इसकी बच्ची ने शोर डाला तो किसी आदमी ने नहीं देखा। और मेरे साथ बच्ची शोर का नहीं कह रही बयान में। मैं FIR दिखा देता हूँ। अभी मैंने शोर डाला है, मैं अपने भाई को ऊपर से उठा के लेके गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी आदमी ने नहीं देखा। मतलब ये आपका पीछे घर है? घर है मेरा, सारा ये घर है, ठीक है। कोई मामला नहीं। मैं और मेरा बेटा नासराबाद बैठे हुए हैं, यहाँ पे नहीं मौजूद, ठीक है। पीछे इन्होंने शोर डाला है, वकूआ बनाया है। मैं इनके पास आया हूँ, मैंने इनसे मिन्नत समाज की। फिर इन्होंने कहा जी 2 लाख रुपया दे दें, 2.5 लाख रुपया दे दें हमें। आप लोगों ने पैसों की डिमांड की है? नहीं, हमने 1 रुपया नहीं ना। हाँ ठीक है, 1 मिनट चुप करो, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जी 2 लाख रुपया दे दें, मैं सुलह कर लेता हूँ। इनके माले मकान ने, ठीक है, किसी आदमी को मैंने आदमी भेजे इनकी तरफ कि यार हमारा ये कसूर नहीं है, आप लोग क्यों हम परेशान कर रहे हो हम लोगों को, ठीक है। हम नहीं किसी के साथ लड़ते ना झगड़ते, किसी के साथ कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, ठीक है। इन लोगों ने पहले बोला 2 लाख दे दे, 2.5 लाख बोला, 2 लाख बोला कि दे दें, हमें सुलह कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने किसी आदमी को कहा 70,000 दे दे, हम सुलह कर लेते हैं, पर थाने का खर्चा जो भी है वो। आप एग्री हुए इस बात? नहीं, हम एग्री नहीं है। हम कहाँ से दें यार, दुकान मेरी बंद हुई है, बेरोजगार मैं हूँ, मैं कहाँ से इनको पैसे दूँ, ठीक है। ये गाँव गया हुआ था, ये नहीं था, ये यहाँ पे कोई भी नहीं था, घर कोई नहीं था, घर कोई नहीं था। मैं और मेरा नहीं, 1 मिनट, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं और मेरा बेटा यहाँ पे थे, ठीक है। मेरा बेटा उस दिन सारा दिन मेरे साथ रहा। मैं इस चीज़ की कसम भी दे सकता हूँ और हल्फन कह सकता हूँ। अगर वो 10 मिनट भी मेरे से अलग हुआ होता ना, तो मैं कह देता हो सकता है कि इसने हरकत की है। जिसने उस्मान उसका नाम है, जिसने उस्मान उसका नाम है क्या? ज़ैन उसका नाम है। उस्मान के साथ ज्यादती का वो दावा किया, झूठा दावा किया। मैंने कहा मेडिकल करवाएं, मैं खर्चा देता हूँ। अगर मेरा बच्चा कसूरवार हुआ तो मैं खुद उसको आपके साथ मिलकर सजा दूंगा, क्योंकि मुझे कन्फर्म पता था मेरा बच्चा मेरे साथ है। लेकिन उन्होंने क्यों, इनका क्या लेना देना मेरे साथ? उनका ब्लैक पैसे लेते हैं। कितने लोगों से पैसे लिए इसने, बेशुमार लोगों से पैसे लिए। मैं बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट और जरा रिकॉर्ड लेके आएंगे, मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको। ना रिकॉर्ड वास्ता हो तो हम जिम्मेदार। हर आदमी के साथ ये ठीक है। मेरे बच्चों ने मैं के जाना सी डांगे थे, मैनू अगर पता उत्थे लड़ाई हो गई, कभी किसी ने बैग खो गया, किसी की एग चीड़ी खो गई, कभी किसी ने कोई चीज़ खो गया। मैं इन्हू क्या, मैं कहा भाई असी गरीब बंदे, असी है नहीं। अगर मैंने कहना तुम पैसे नहीं खाते। शायद फरोश खुद है, ठीक है। 9C का इसके ऊपर पर्चा है, ठीक है। अग मंगेगा डालते इन्हों दी कोई एदी गा काटदे ने, साडी गा कोई नहीं काटदे, कोई मंगेगा साडी गा नहीं काटदा। अब आज एक मिनट मेरी बात सुनिए। बच्चा जो है ना वो रो रहा है और बच्चे नु सिखाया गया भाई, इस तरीके से सिखाया गया है। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, सिखाया गया। हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, हमारे पीछे ये कार्रवाई सारी इन्होंने डाली है। बात करें, हाँ करें। ये सब इन्हें झूठ है, झूठ मारना। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपका ये प्रोपोगंडा। सर ये सारी दुनिया ने वाकया वेख्या, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ। ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਗਿਰਵੀ ਮਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। मोहल्लेदार कह सकता है कि जब कोई पुलिस जब आई है तब कोई मोहल्लेदार यहाँ पे मौजूद? जी सर, सारे मोहल्लेदार थे जी। कौन था, कोई बात करे? घर वाला भी, घर वाला भी, वो घर वाला भी, सारे कर लेते। दुकान वाले साहब से बात करते हैं जी, सारे कर। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप दुकानदार हैं यहाँ जी। जिस दिन पुलिस आई है क्या मामला बना था? सर यही मसला जो भी है सारे बात कर रहे हैं ना कि बच्चे के साथ आपने कुछ ऐसा देखा था कि ज्यादती का? मेन चीज़ तो यही है कि बात करिए अल्लाह ताला कि हाँ जाना है हमने डेफिनेटली। अगर आज शायद आपकी एक छोटी सी बात अल्लाह ताला को पसंद है। पता तो उनको भी आया। मेरा उस टाइम 12 बजे से लेके मेरे ख्याल में शायद सारा दिन दुकान बंद रही है, ठीक है। उससे पहले की हुआ है जो भी वाक़या उसकी पहले हो गया। मैं नहीं था शॉप पे ना, मैं 10-11 बजे करीब यहाँ से चला गया हूँ। उसके बाद जब मैं आया तो सारों ने यही शोर मचाया हुआ था कि ये मसला मसाइल बना।
बाकी मैं सामने नहीं थी आप जब आप थे तब पुलिस आई थी? मैं तो शॉप मेरी तो बंद थी ना, बाद में ये मसला बना, मेरी तो शॉप बंद थी, मैं तो उस टाइम मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन पहले आया था 10 बजे तक, उसके बाद मैं चला गया, सामान वगैरह लाना था कोई मार्केट का, उसके बाद ये मसला बना। नाज़रीन ये सूरत हाल है कि अब आपने अच्छा हुआ कि उनके वालिद भी हमें मिल गए और बच्चा भी रो रहा है और जो उसकी बिलबलाहट है वो आपके सामने है, और आप उसके वालिद भी घबरा के बात कर रहे हैं कि मेरा बच्चा गुनाह यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। पुलिस की जब बात की जाती है तो पुलिस कहती है कि दोनों तफ्तीशों को, दोनों लोगों को यहाँ पे अवेलेबल किया जाए, और मोहल्लेदार भी अवेलेबल थे। अब ये साथ उनका घर है, ये उनके हमसाए हैं, वो ऊपर 3rd फ्लोर पे रहते हैं। 3rd फ्लोर पे रहते हैं सर। इन पे इल्ज़ाम ये हो रहा है आयद कि ये मंशियात फरोश हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, और ब्लैकमेल करने के बाद इस वजह से हमारे से घर ले रहे हैं, तो हमने इनको घर नहीं दिया, इस वजह से हमारे पे इल्ज़ाम लगाया है। अब दूसरी बात रही उनकी बात, उनका मौक़िफ़ ये उनका मौक़िफ़ है कि ये मंशियात फरोश हैं और इन्होंने हमसे पैसे लिए, इस वजह से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जबकि बच्चे और उसकी माँ के बकौल ये है कि उनके साथ ज़्यादती की गई है। 7 साल बच्चा था और 7 साल बच्चा कह रहा है कि मेरे जो की तरफ नहीं गए, लेकिन हाँ मेरे जो दूसरे आज़ाद थे उनके साथ गलत ज़्यादती की है, जबकि उनके बकौल ये भी नज़र आ रहा है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे घर में कोई नहीं था। तो इसका मतलब आपके सामने वाज़े है। अब मुकम्मल तफ्तीश जो होती है वो पुलिस का काम बनता है। पुलिस अपना काम क्या दिखाती है, पुलिस से भी आपने बात कर ली कि पुलिस ने हमें क्या जवाब दिया है, किस लिहाज से पुलिस का मौक़िफ़ भी हमने ले लिया। ये सबको आपके सामने अल्लाह ताला इंसाफ़ करे, जो सच है वो सच दिखाए, जो झूठ है वो झूठ को बेनकाब करेगा। अगर यहाँ पे नहीं करेगा तो आखिरत वाले दिन ज़रूर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेनकाब होगी। मुझे वक़ार दानिश को डेली धरती के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।